हेलो, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर को फाइनल टच दे रहे हैं। फाइनल टच दैट मीन्स कि प्रॉपर रिवीजन के साथ-साथ हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम में फँस सकते हैं। उसी क्रम में हमने आपको एक वीडियो दी थी अप्रॉक्सिमेट 35 मिनट्स की थी। उसपे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जो आपके सामाजिक विज्ञान और वर्तमान भारतीय समाज और एक पेपर जो आपका और है प्रारंभिक शिक्षा, इन तीनों से रिलेटेड है। अगर वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख ली, तो आप तीनों जो आपके तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर में आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फँसेंगे। इस बात की बिल्कुल गारंटी है। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी देखेंगे। एक मैराथन वीडियो है, जिसमें मैंने खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन ऐड ऑन किया है। कोशिश है कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो बाय ऑप्शन या फिर जैसा मैंने करवाया है वैसा फंसाया जाए। ठीक है, आराम से समय निकाल के आप लोग बैठें और वीडियो को देखें। कोशिश की गई है इंग्लिश को ज़्यादातर हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाने की, क्योंकि जो बीटीसी वाले हमारे भाई या बहन हैं, उनको इंग्लिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैं सबकी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लोगों की इंग्लिश है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश को हिंदी में करके पढ़ाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने छोटे भाइयों में भी शेयर कर दें। अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त हैं या फिर भाई-बहन हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। अपने जूनियर्स में शेयर कर दें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लास बहुत जल्द हमारे चैनल पे शुरू होने वाली है। आफ्टर एग्ज़ाम फर्स्ट और थर्ड की क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और धीरे-धीरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को कि हाँ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ही हो सकता है। तुक्का भी लगाएँगे तो एलिमिनेशन से लगाएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जॉइन करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देते हैं। वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक इंग्लिश के समझ लीजिए कि लेखक या फिर जो भी आप समझिए, डॉक्टर वेस्ट, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डॉक्टर वेस्ट मेथड से ज़रूर फंसेगा, ठीक है? तो जो डॉक्टर वेस्ट थे, वो मेनली किस पे फोकस करते थे? तो उनका मेन फोकस किस पे था? उनका मेन फोकस रीडिंग पे था। क्या? डॉक्टर वेस्ट का मेन फोकस था कि सबसे पहले बच्चे को रीडिंग सिखाई जाए, पढ़ने की कला उसके अंदर आ जाएगी। अगर बच्चा पढ़ लेगा तो अच्छे से बच्चे समझ जाएगा, उसको लिख भी लेगा बाद में। मेन फोकस उनका किस पे था? तो उनका मेन फोकस रीडिंग पे था, पढ़ने पे था। समझ में आया? डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड था, इसके बाद उन्होंने न्यू मेथड्स दिया, लेकिन मेनली फोकस इनका किस पे था? तो मेन फोकस इनका रीडिंग पे था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। फोनेटिक क्या है? फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, ठीक है? फोनेटिक किसकी साइंस को कहा जाता है? देखिए, फोनेटिक्स से आप निकालिए, फोनेटिक्स से आप ट्रिक निकालिए। आपके फोन में क्या बजती है? साउंड बजती है। क्या बजती है? साउंड बजती है, आवाज निकलती है। फोन से क्या होती है? साउंड निकलती है। तो फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड, ठीक है? फोनेटिक, फोन से आप क्या करते हैं? साउंड, गाना बजाते हैं, आप आवाज सुनते हैं। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड, ठीक है? कई बार एग्जाम में आया है, 2023 के पेपर में भी आया था, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड, ठीक है? आगे चलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, ये टीएमएल होना चाहिए, एमटीएमएल हो गया। टीएमएल, टाइपिंग एरर हो जाती है क्योंकि कुछ गलतियां ह्यूमन एरर होती है, आप समझ सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो टीएलएम बनाए होंगे, टीचिंग करने गए होंगे वहां भी टीएलएम बनाए होंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लिसनिंग मटेरियल। क्या? टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, याद रखिएगा, लर्निंग नहीं, टीचिंग लिसनिंग मटेरियल क्या होता है? टीएलएम का फुल फॉर्म। ये टीएलएम है, एमटीएल नहीं है, टाइपिंग एरर है, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्या है? चूज द
करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन मिल जाए कि आपको ग्रामर की ही इंग्लिश बतानी पड़े या ग्रामर की ही मीनिंग बतानी पड़े। तो ग्रामर में क्या होता है, एक ही चीज याद रखिएगा, डबल एम होता है। क्या होता है? डबल एम ए आर। क्या? GRA डबल एम ए आर, ग्रामर। GRA डबल एम ए आर क्या होता है? ग्रामर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ही डाइड डैश डैश हैजा, वो हैजा की बीमारी से मरा। किससे मरा? हैजा की बीमारी से मरा। तो क्या हो जाएगा? ही डाइड ऑफ हैजा। क्या? ही डाइड ऑफ हैजा। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपके सब्जेक्ट या फिर आपके जिसको हम कहते हैं लेसन्स में है कि प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है? दोनों चीज में, दो भाषाओं में। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश देखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज में। लेकिन जो हमारे पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल में नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ जो हमारे भाई बहन है उनको दिक्कत हो जाती है। जो CBSE बोर्ड से आते हैं या फिर ICSE बोर्ड से आते हैं, जो खाली इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, उनको बाकी पेपर में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल होता नहीं है। हाँ, आगे जब आप जाएंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर जो भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम, वहां आपको बाइलिंगुअल मिलता है। बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंट किसने किया था? तो प्रोफेसर CJ डॉटसन ने। किसने? प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किसका इन्वेंट किया था? बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाए होंगे, पढ़ाते होंगे, पढ़े होंगे आप। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन A to Z? जो हमारे इंग्लिश के A to Z है उसमें कुल कितने लेटर होते हैं? तो कुल 26 लेटर होते हैं। ये भी याद रखिएगा, कुल कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसमें क्या होता है? 5 वोवेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल्स मतलब क्या होता है? स्वर होता है, और कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, व्यंजन। तो कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कुल 21 यानी 21 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 21 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 5 होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ही मिल गया, हाउ मेनी वोवेल्स इन A to Z? A to Z में कितने वोवेल्स हैं? अभी हमने आपको बताया टोटल कितने? 26। बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में गूंजे, एग्जाम में क्वेश्चन आप देखें और आपको लग जाए कि हाँ जो सर ने पढ़ाया था वही विदिन ऑप्शन आ गया। टोटल कितना? 26, 21 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल्स। तो स्वर बोलते हैं हिंदी में, इनको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? डिग्री आपको आगे मैं बताऊंगा अच्छे से। डिग्री क्या है? डिग्री 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री? तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल यूज किए जाते हैं? तो हाँ, इंग्लिश ग्रामर में ओनली 3 आर्टिकल यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। आप जानते होंगे, ए यूज फॉर कॉन्सोनेंट, एन यूज फॉर वोवेल्स, एंड द हिस्टोरिकल चीज है या फिर कोई नेचुरल चीज है, उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई फेमस चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा था 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये हिंदी में पढ़ के आए थे। स्त्रीलिंग आप फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत में पढ़ के आए थे, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में कि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ऑप्शंस में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जेंडर होते हैं? तो एक होता है, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। क्या?
फेमनिन। फिर क्या होता है, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन। फिर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके हम लोग। क्या है, जैसे मैस्कुलिन में क्या होता है, जैसे आप बॉय है, राम है, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। फेमनिन में क्या है, गर्ल है, सीता है, ये क्या है, फेमनिन जेंडर है। जैसे कॉमन क्या है, टीचर, क्या है, टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है। डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर में क्या क्या आते हैं, तो न्यूट्रल जेंडर में जैसे हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स, ठीक है, स्टोन, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। रिवर, ये सब क्या हो जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में हो जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, मेनली 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, हमने लिख दिया है 1 2 3 और 4। मैस्कुलिन, फेमनिन, कॉमन, न्यूट्रल। हिंदी में आप पढ़ के आए हैं 2, या आपकी हिंदी में भी पूछ सकता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आपने संस्कृत में पढ़ा था स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which letter is silent in the word सैंडविच। क्या, सैंडविच। जब हम इसको पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश में या ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ये सैंडविच नहीं होता है, ये सैंडविच होता है। क्या होता है, सैंडविच होता है। इसमें साइलेंट क्या मिलता है हमें, तो इसमें साइलेंट डी मिलता है। क्या मिलता है, डी मिलता है, सैंडविच, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ वेरी शार्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ शार्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम शार्ट क्वेश्चन को वेरी शार्ट में भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, और वेरी शार्ट को शार्ट करके हम लोग शार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड। अभी हमने आपको बताया था बायलिंगुअल मेथड क्या होता है। बायलिंगुअल मेथड वो मेथड होता है जिसको हम किसी दूसरी भाषा में पढ़ के अपनी मदर टंग में ले आए। किस में ले आए, मदर टंग में ले आए। अब मदर टंग क्या होती है, देखिए बायलिंगुअल मेथड क्या होता है, बायलिंगुअल मेथड वो मेथड होता है जिसको हम किसी और भाषा में पढ़े। लाइक कोई जरूरी नहीं कि हम हिंदी में ही कन्वर्ट करें, हम हमारी या हम अपने इधर की बात कर रहे हैं, इधर का मदर टंग क्या है, हिंदी है, इसलिए हम लोग उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। कहीं और चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, तो उनकी मदर टंग क्या है, उनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए हिंदी क्या हो जाती है, बायलिंगुअल हो जाती है, और इंग्लिश बायलिंगुअल हो जाती है। ऐसे हमारे लिए हम इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायलिंगुअल मेथड कहते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, इन दिस मेथड, क्या है, इस मेथड में, इन दिस मेथड, in this method the teacher gave to the meaning of English word, कोई इंग्लिश वर्ड की मीनिंग है in the sentence और पैटर्न टू मदर टंग। क्या, मदर टंग क्या करता है, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद उसकी हिंदी बता रहा हूं, तो आपके मदर टंग में आ जा रही है ना, मदर टंग में आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, और इमीडिएटली आप उसको अंडरस्टैंड कर ले जा रहे हैं। मतलब इमीडिएटली, मतलब तुरंत आप उसको समझ जा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बायलिंगुअल मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में करना, हिंदी को इंग्लिश में करना, या अदर किसी भी लैंग्वेज में करना। बेसिकली हम लोग यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी डीएलएड के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा बायलिंगुअल क्या हो जाएगा, हमारा बायलिंगुअल हिंदी ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ही कन्वर्ट करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में हम लोग अच्छे से उसकी मीनिंग कवर कर लेते हैं अपनी मदर टंग में, इसलिए इंग्लिश वर्ड को जो टीचर होता है वो क्या करता है, बायलिंगुअली पढ़ाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज। क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ के, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज या मॉडर्न जमाने में यूज हो रहा है, उसको क्या करते हैं, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, रीडिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, हम उसको क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, और क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को इटसेल्फ विदाउट यूज द पीपल्स लैंग्वेज एंड विदाउट द स्टडी फॉर फॉर्मल ग्रामर, मतलब बिना किसी ग्रामेटिकल नॉलेज के हम उसको क्या करते हैं, अपने मॉडर्न
या मॉडर्न लैंग्वेज को स्पेशली हम लोग उसको सीखते हैं, कन्वर्सन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो हम ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करते हैं। हम किसी से टॉक करते हैं इंग्लिश में तो हम उतना ग्रामर पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामेटिकली एरर हो सकते हैं आप, लेकिन क्या है, डायरेक्ट मेथड में यही बात की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। कन्वर्सेशन इज द डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या किसी से भी आप समझ लीजिए चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, किसी से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं यार, किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ यार मैथ्स का पेपर ऐसा हुआ, मैथ्स में बैक नहीं लगेगी, सर की क्लास पढ़ लिया होता तो ये हो जाता। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्सेशन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट द 5 नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स। लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, और आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, लिखने लगते हैं, तो आपके दिमाग से फॉरगेट कर जाता है, नाम ही नहीं याद आता है। 2-3 नाम आएगा, उसके बाद नाम ही भूल जाएंगे। देखे रहेंगे तो याद आ जाएगा। गोट, सॉरी, डॉग, कुत्ता, काऊ पालतू जानवर है। पेट मतलब क्या होता है? पालतू जानवर के नाम लिखने हैं हमें। ठीक है, जैसे डॉग है, काऊ है, कैट है, गोट है, बफेलो है, ऑक्स है, ये सब क्या है? पेट एनिमल है। बफेलो, गोट, ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल होता है, कैट, काऊ, डॉग। ठीक है, ये सब क्या है? पेट एनिमल्स हैं। पेट एनिमल, पालतू जानवर। सॉरी, राइट क्या है? WRIT है। ठीक है, राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स। हमें फ्रूट्स के 5 नेम्स लिखने हैं। ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है। जब आप पढ़ाने गए होंगे, प्राइमरी में पढ़ाने गए होंगे, प्राथमिक विद्यालय में, तो आपने ये सब लिखवाया होगा कि 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, 5 नेम वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बफेलो, डेज नेम, और इन सब के बारे में, मंथ्स नेम, इन सब के बारे में आपने बताया होगा। वही आपके एग्जाम में भी आता है। राइट द 5 फ्रूट्स नेम। क्या है? पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, डेट, एप्पल, ये सब एप्पल, ये सब क्या है? ये सब फ्रूट्स के नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट सम नेम ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के नाम आपसे लिखवा सकते हैं वो कुछ नेम, जैसे पटेटो है, टमाटो है, जिंजर है, कैरेट है, पी है, चिली है, ये सब क्या हो गया? वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हिंदी में किस क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य वो होता है जो एक कंप्लीट सेंस दे, जिसके से हमें कोई जानकारी मिल पाए। जैसे हमने कहा कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छा आएंगे, ये क्या हुआ? एक पूरा वाक्य हो गया कि आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आप पढ़ो, तो क्या पढ़ो? कुछ नहीं, मतलब कोई कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। इस पे ध्यान रखिएगा, व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब एक सार्थक भाव या सार्थक अर्थ देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द का समूह होता है। ठीक है, मेक्स ऑफ कंप्लीट सेंस, जो एक सार्थक भाव देता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? मेनली 6 पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे आप तो कहीं कहीं आपको 12 मिलेगा, कहीं कहीं 5 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 4 भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुक में 6 दिया है इसलिए 6 लिखा है। कौन कौन से होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड, और इंपरेटिव। ठीक है, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, इंपरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक्सक्लेमेटरी हो गया। डिक्लेरेटिव, क्या? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। इन्हीं 6 टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। कहीं कहीं आप
गूगल करेंगे तो आपको 12 भी मिलेगा, 4 भी मिलता है, 5 भी मिलता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 6 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ, देखिए एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। हिंदी में आपने विशेषण पढ़ा होगा, ठीक है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वही चीज यहाँ है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ नाउन। क्या है? एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन का या प्रोनाउन का क्वालिटी बताए कि किस क्वालिटी का है, उसका गुण बताए, उसकी संख्या बताए, उसके रंग बताए, क्या है वो क्या है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण हुआ है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे क्या बताया? गाय की विशेषता क्या है? काली है, सफेद है। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। समझ आया एडजेक्टिव? देखिए ग्रामर हिंदी और इंग्लिश सेम है। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि हाँ कैसे हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में करके समझें या फिर हिंदी ग्रामर को इंग्लिश में करके समझें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? अभी हमने आपको ऊपर बताया था मेनी 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। ट्रिक बता रहा हूं, साधारण सा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। क्या? पॉजिटिव लिखा है। जैसे मैंने बोला गुड, गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं है, सुपर है ये, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। इट्स ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन के बीच डिफरेंस बताना है। क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन? नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हमने आपको एक परिभाषा और बताई है या बता रहा हूं। क्या होता है? नेमिंग वर्ड इज नाउन। क्या? नेमिंग वर्ड इज नाउन। जिसका भी नाम है, किसी का भी नाम है, वो क्या है? नाउन है। नेमिंग वर्ड इज नाउन। हम किसी कुछ भी लिखेंगे तो क्या करेंगे? किसी का नाम तो लिखेंगे ना, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड या अर्थ नाउन। हर चीज क्या है? नाउन है। प्लेस है, नाउन है। एनिमल है, नाउन है। पर्सन है, नाउन है। हर चीज नाउन है, ठीक है। जैसे कोई बॉय है, नाउन है। गर्ल है, नाउन है। वुड, लकड़ी, नाउन है। जगह, कानपुर, नाउन है। लखनऊ, नाउन है। मिल्क, नाउन। हर चीज क्या है? नाउन है। ऐसे ही प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड व्हिच इज यूज द इंस्टेड ऑफ नाउन। हम जो नाउन के जगह पे यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रोनाउन इज वर्ड व्हिच इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? जब मैंने कहा राम गोज टू मार्केट, राम गो टू, राम ईट फूड्स। राम मार्केट गया और राम खाना खाया, तो हम क्या कहते हैं? राम गोज टू मार्केट एंड ईट ईट फूड। उसने खाना खाया, तो हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। ही क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। जैसे आई है, हु है, हुज है, वंस है, आइदर है, नाइदर है, माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, ईटीसी। ये क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। राइट द आवर नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। अवर नेशनल बर्ड कौन सा है? तो पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। ये भी याद करके रखेंगे कि पीकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है। आपसे सिंगुलर प्लूरल में क्वेश्चन पूछते हैं। सिंगुलर प्लूरल बताइए क्या होता है? तो गिव द नंबर ऑफ फॉलोइंग, प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फैमिली का क्या हो जाता है? फैमिलीज हो जाता है, याद रखिएगा। और बफेलो का क्या हो जाता है? बफेलोज हो जाता है, ठीक है। बफेलो का बफेलोज। और सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक से अधिक बहुवचन में आते हैं, एक वचन सिंगुलर होते हैं
और बहुवचन प्लूरल होते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मंथ्स के बारे में बताइए, इंग्लिश वाले मंथ्स के बारे में पूछता है, हिंदी में दिन के बारे में भी पूछता है, कौन सा दिन होगा। तो राइट द 8th एंड 10th मंथ ऑफ द ईयर इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में 8वां महीना क्या होता है, 7 किसको होते हैं, जुलाई को बोलते हैं, ठीक है। 7 अगस्त हो गया, और सितंबर 8 हो गया, अक्टूबर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। वहीं अक्टूबर क्या हो गया, सॉरी 10 हो गया, अगस्त क्या हो गया, 8 हो गया, जुलाई 7 हो गया, जुलाई 7, जुलाई 7, अगस्त 8, अक्टूबर, अगस्त के बाद सितंबर 9 हो गया, और अक्टूबर 10 हो गया, ठीक है। नवंबर 11, दिसंबर 12। ये चीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, मैंने ऑर्डर में लिखा है। पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता जो होगा वो कर्म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कर्ता जो है वो कर्म में बदल जाएगा, और कर्म चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो हमारा कर्म है वो कर्ता में बदल जाएगा, मतलब जो काम करने वाला है वो कर्ता बन जाएगा, काम करने वाला हो जाएगा, और जो काम है वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, ठीक है। मैन वर्ब चेंज इनटू, ये गलत हो गया है, पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखा है, मेन वर्ब, सॉरी यहां पे होना चाहिए मेन वर्ब चेंज इनटू इनटू पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, जो मेन वर्ब है आपकी वो चेंज हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, वर्ड में, ठीक है। जैसे गो का वेंट हो जाएगा, ठीक है। यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टेंस, डेंस हो गया है, नंबर ऑफ टेंस। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसको हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें बदलना पड़ेगा। कॉमनली बाई, ये बाई नहीं, बी वाई, बाई इज यूज्ड बिफोर द न्यू सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले मेनली या कॉमनली बाई का यूज किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण लेंगे, अभी समझ में आएगा। सी इनवाइटेड मी होम, सी इनवाइटेड मी होम, तो क्या हो गया, आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। क्या, आई वॉज इनवाइटेड, यहाँ पे ये वाला सी नहीं होगा, सी ये वाला होगा, एस एच डबल ई, सॉरी एस एच ई सी, फीमेल, ठीक है। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। रामा हेल्प्स हरी, हरी इज हेल्प्ड बाई रामा, हरी इज हेल्प्ड बाई रामा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। He was not buying a pen. A pen was not being bought by him. A pen was not being bought by him. नया ऑब्जेक्ट जो आया उसके तुरंत पहले क्या आया, बाई आया। मैडम इज रीडिंग अ बुक, अ बुक इज, अ बुक इज बीन, यहां पे होना चाहिए बीन, रीड बाई मैडम, अ बुक इज बीन रीड बाई मैडम, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को विद एग्जाम्पल बताना है कि क्या होती है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि उसको हम छू सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। लाइक आप बहुत अच्छे हैं, क्या है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि आप सुंदर हैं। आप सुंदरता को छू तो सकते नहीं हैं, देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत मेहनती हैं, ये क्या हो गया, हम आपकी केवल महसूस कर सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम लगे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, डिनोटिंग इक्वलिटी, क्वालिटी होना चाहिए, एक्शन स्टेट समटाइम्स व्हिच इज कैन नॉट बी सी टच ईटीसी। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, वो क्या होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। लाइक हैप्पीनेस, खुशी, किसी की खुशी को हम छू नहीं सकते। ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारिता को नहीं छू सकते हैं। हंसी को नहीं छू सकते हैं। हैंडसम, बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल, मतलब जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के कैरेक्टरिस्टिक बताना है। डॉक्टर वेस्ट जो थे वो किस पे ज्यादा फोकस करते थे? पहला ही क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, मेनली फोकस ऑन रीडिंग। डॉक्टर वेस्ट मेनली फोकस ऑन रीडिंग। तो क्या है, डॉक्टर वेस्ट वाज वन ऑफ दोज हु फर्स्ट अटेन्स द सिलेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ वोकेबलरी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि बच्चों को पढ़ाइए वोकेबलरी, मतलब उनको शब्दकोश याद कराइए, वर्ड मीनिंग याद करवाइए, और उनको सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग से याद करवाइए। यही उनका नया मेथड था। रीडिंग के लिए क्या था कि टीचिंग के थ्रू उनको रीडिंग करवाइए, खड़े होकर बच्चों को पढ़ाइए, पूरी क्लास में आप बच्चे को खड़े कर दीजिए, पढ़ाइए, उसकी वोकेबलरी मजबूत करिए, उसकी स्पेलिंग्स मजबूत करिए। ये क्या था, यही उनका न्यू मेथड था। इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल ड्रॉबैक, उनकी जो पेडागोजी होती है या पेडागोजिकल ड्रॉबैक है, उनके जो डर है, उनके अंदर के जो उनकी हिचक है, उसको खत्म करना है। उनकी वोकेबलरी मजबूत रहेगी, उनकी वर्ड गलत नहीं होगा, तो वो बिना हिचक के पढ़ने खड़े होंगे। यही इनका न्यू मेथड था। अगला क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, आपको पता होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो ऑडियो विजुअल एड्स enhance teacher skill which helps to makes teaching learning process effect and makes learner एक्टिव इन द क्लासरूम। जो ऑडियो वीडियो एज वेल ऐप है, आपने वीडियो चला के पढ़ाई होगी बच्चों को, या फिर आप स्मार्ट क्लासेस लिए होंगे, प्राइमरी में गए होंगे तो स्मार्ट क्लासेस लिए होंगे, तो बच्चे क्या होते हैं, इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उनको देख के पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जैसे आप भी लाइव पढ़ रहे होंगे या फिर बाद में वीडियो जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगता है, बुक से ज्यादा अच्छा ऑडियो सुन के या देख के पढ़ने में लगता है, और आपको अट्रैक्टिव बनाता है, इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, आप एक्टिव रहते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। क्या लिखा है, I-ST-U-TION। तो ये क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है। INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस हो गया। ये क्या लिखा है, SNTE-C-, तो ये क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। SENTENCE, सेंटेंस। ठीक है, दोनों वर्ड मीनिंग, 2 नंबर आपके दिला जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या लिखा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। आपने लेसन प्लान बनाया होगा, तो गुड लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या क्या उस पर हमें ध्यान देना है कि क्या क्या होना चाहिए हमारे गुड लेसन या अच्छे लेसन प्लान में। तो क्या है, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग थ्योरीज एंड साइकोलॉजी। तो जो अच्छा लेसन प्लान है, वो जो प्रिंसिपल उसके प्राथमिक तत्व होते हैं, जब टीचिंग के मूल तत्व हैं या उसकी मूल थ्योरी है या मूल मानव वैज्ञानिक पे निर्भर होना चाहिए। ठीक है, गुड लेसन प्लान मस्ट गिव द जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एम्स। क्या होता है, एक आपने उसमें लिखा होगा विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ये क्या होगा, एक गुड लेसन प्लान में लिखना होगा, विशिष्ट उद्देश्य से, सामान्य उद्देश्य से आपने लिखा होगा, उसके बारे में आपको मस्ट होना चाहिए। समरी ऑफ द लेसन आल्सो मे बी गिवन इन द गुड लेसन प्लान। गुड लेसन प्लान जो समरी होगी, सारांश जो होगा, वो भी एक अच्छे लेसन प्लान में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन वर्क्स एंड एक्सरसाइज होमवर्क शुड बी मेंशन्ड इन द लेसन प्लान। जो लेसन प्लान है उसमें आपके गृह कार्य, लास्ट में आप लिखते रहे होंगे गृह कार्य, वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेसन प्लान शुड बी रिटर्न फॉर्म। लेसन प्लान क्या होना चाहिए, एक लिखित फॉर्म में होना चाहिए, आप कॉपी में लिख के सामने रख के तब पढ़ाए होंगे। हो सकता है अभी
जो साथी हमारे बीएड किए होंगे उनको पता होगा कि लेसन प्लान क्या होता था। जब आप टीचिंग करते थे तो जो आपका एग्जामिनर होता था वो पीछे बैठ के आप लेसन प्लान देखता रहता था। उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होता था। बीटीसी में तो नहीं है, बीएड जो किए होंगे उनको पता होगा कि गुड लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। पोएट्री पढ़ाने के कुछ 2 एम्स लिखने हैं, हम आपको 2-3 बता रहे हैं। टू डेवलप द टेस्ट ऑफ पोएट्री, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे पोएट्री क्या है, पोएट्री पढ़ने के लिए आपको नेचर में बिल्कुल भिन्न जाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, आपका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हमें अच्छा लग रहा है रीडिंग करना, राइटिंग करना पोएट्री। अगला क्या है, टू डेवलप इमेजिनेशन पावर। आपको इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, कवि के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, पोएट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि पोएट कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका सेंस है। तो इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ानी पड़ेगी। टू क्रिएट लव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम। आपको इंग्लिश लिटरेचर के प्रति प्यार बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बढ़िया पोएट्री लिख सकते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम। मतलब उनको राइमिंग आनी चाहिए कि हाँ पहली लाइन दूसरी लाइन से मिलनी चाहिए, पोएम का स्टाइल पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ हमको कॉमा लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। ये क्या होगा, ये एम्स हैं पोएट्री लिखने के। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग इंग्लिश। डिस्कस द ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल मतलब क्या होती है, आप बोल बोल के बात करें, बच्चे से क्वेश्चन पूछें, खड़ा करें, उसको क्लास में बात करने के लिए बताएं, कुछ चीज पूछें जो उसको आती है, जो नहीं आती है दूसरे बच्चे से पूछाएं, इसको ओरल ड्रिल बोलते हैं। ये क्या होती है, आपकी एनर्जी, वो सॉरी, जो आपकी मेमोरी होती है उसको स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करती है। आप सोचेंगे तो बच्चा तुरंत सोचने लगेगा। सर मुझसे भी पूछ सकते हैं, ओरल ड्रिल करवाइए बच्चों को। आप टेबल पहाड़ा रटवाए होंगे बच्चों को, इमला बुलवाए होंगे, रीडिंग करवाए होंगे, यही तो ओरल ड्रिल है। क्लासरूम में कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बताया होंगे, सब्जेक्ट लाइन को फिल करना, कैसे क्या करना है, ये क्या था, यही तो ओरल ड्रिल था। ओरल ड्रिल टीचिंग टेक्निक है, नॉट ओनली गिव बाय स्टूडेंट चांस टू स्पीक इन क्लासरूम, पार्टिसिपेट स्पीकिंग। आपने अंताक्षरी खिलाई होगी, आपने खेल खेल में उनको पढ़ना सिखाया होगा, यही ओरल ड्रिल है। ओके, ये रहे हमारी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की। आपको कैसा लगा या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करके पढ़ने में कैसा लगा। अच्छा लगा, एक वीडियो और दूंगा इंग्लिश की, जो फाइनल वीडियो होगी आपके सेकेंड सेमेस्टर की। आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अपने छोटे भाइयों में जरूर शेयर कर दें क्योंकि उनकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।